काशिफ अनवर साहब, मुल्क की मईशत को और मुल्क की जो बिज़नेस की कारोबारी हज़रात की सूरत-ए-हाल है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? इन्फ्लेशन कम हुई है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, रुपए और डॉलर की जो पैरिटी है वो एक जगह पे खड़ी है इस वक़्त, और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी उन्होंने 11% पे रखा है। अब उम्मीद की जा रही थी कि इसको सिंगल डिजिट पे लाया जाए ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम हो, हमारी कॉस्ट कम हो। अब लेकिन उसके दूसरी तरफ आप देख लें कि हमारे फ्लड्स आए और उसके बाद भी आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारी ज़राअत को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से फिर महंगाई की तरफ रेंट बढ़ने को जा रहा है, आपके जानवर हलाक हुए हैं, जानी नुकसान हुआ। अगर हम मईशत की बात करते हैं तो हमेशा उस मुल्क के अंदर मईशत बेहतर तौर पे ग्रो करती है या इन्वेस्टमेंट आती है जहाँ पर आपके अंदरूनी और बैरूनी मामलात ठीक होते हैं। अगर हम एक बात समझें कि पहले हमारी इंडिया से लड़ाई हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाज पाकिस्तान में उसमें उन्हें शिकस्त दी, फिर अफ़गानिस्तान के ऊपर उसके साथ भी हमारा मुकाबला हुआ, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी और बेहतर हुआ। लेकिन एक इन्वेस्टर जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर है, जिस मुल्क की सरहदों पे 4 ममालिक में से आपके 3 ममालिक के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और 2 से आपकी जंग हो रही है और 1 से तो खतरा भी है कि भई दोबारा चूँकि मुज़ाकरात कोई बहुत पॉज़िटिव तरफ नहीं जा रहे हैं, तो जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर है वो बहुत कीनली इन बातों को देख रहा होता है। अगर हम ये बात करें कि स्टॉक्स हमारे बहुत ऊपर जा रहे हैं, स्टॉक इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर कि आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट किस तरफ जा रही है। सिर्फ स्टॉक का ही बढ़ जाना इस बात को नहीं फ़रोग़ देता कि आपका मुल्क जो है वो बिल्कुल ठीक है और इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो ये हमें इस बात को भी देखना है। दूसरा, अगर आप अपने अंदरूनी महाज़ पे आ जाएँ, तो जो हम बार-बार कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, हमारे एक सूबे के आप वज़ीर आला साहब को देख लें, हमारे कैपिटल के साथ हमेशा फ़ोरफ्रंट पे होते हैं, लड़ाई के मामलात में होते हैं। बाकी फिर वही बात है कि इन्वेस्टर चाहे लोकल हो चाहे फ़ॉरेन हो, वो ये चीज़ें भी देख रहा होता है कि भई अंदरूनी और बैरूनी मामलात ठीक नहीं है, हमारे जो इश्यूज़ हैं, हमारी हड़तालें हैं। पिछले दिनों भी एक जो मज़हबी पार्टी थी, उन्होंने आकर भी एहतजाज किया, तो ये चीज़ें एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देती और इसी वजह से हमारी जो लोकल इन्वेस्टमेंट और जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट है उससे फ़र्क पड़ रहा है। और यही इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि हमारे मुल्क के अंदर से जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो ये मुल्क छोड़ के जा रही हैं, या तो वो अपने बिजनेसेस को यहाँ पर बंद कर रही हैं, या ग्लोबल ट्रेंड को भी अगर आप देख लें तो वो अपने बिजनेसेस को स्क्वीज कर रही हैं, या वो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन को वो दे के जा रहे हैं। तो अब इसमें ये हमें ये देखना है कि क्या वजूहात हैं, क्या अपना वो रिपेट्रिएट नहीं कर पाते, नफ़ा वापस नहीं भेज पाते, या हमारे टैक्स की शरह ज़्यादा है? कॉस्ट बढ़ गई है, टैक्सेशन का सिस्टम ऐसा है, क्या मामलात हैं? देखिए, हमें इस बात की भी तो देखना है। अगर लोकल इन्वेस्टर, टेक्सटाइल्स, जो बाकी हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि आपको बिजली, गैस, टैक्स रेट्स, टैक्सेशन, आप हमारा जो डिडक्शंस वो ज़्यादा है, रेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा और हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने कंपेटिटर्स के साथ compete नहीं कर पाते। तो ये वजूहात हैं कि अगर गवर्नमेंट इस पे देखे तो बेहतरी हो सकती है, लेकिन फिर वही बात है कि हम IMF के प्रोग्राम में हमारी पॉलिसीज़ ठीक है, रिकमेंड की जा रही होती हैं, लेकिन फैसला IMF कर रहा होता है। और अभी भी अगर हम देखें तो 150 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल था और हमने IMF को रिक्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, कि जो टारगेट है वो 14,100 कुछ अरब रुपए से उस 13,981 रुपये आ जाएगी। वो कम कर दिया जाए। तो अगर वो नहीं मानते और 150 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आता है तो अल्टीमेटली हमारा मिनी बजट आएगा और